हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड एग्जाम 2021। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का रिवीजन टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका पेपर जो होने वाला है होगा 80 मार्क्स का। उसके बाद यहाँ पर जो निर्देश दिए आप उनको पढ़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर आएगा जलोढ़ मिट्टी। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद सेकंड है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। तो इसका आंसर आएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत के गवर्नर थे। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आ जाएगा 395। भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आ जाएगा 1948। 1948 में भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं 5वें प्रश्न की। तो 5वां है, मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने हेतु विकसित बंदरगाह है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आएगा नौवा शेवा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहले का आंसर देखते हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आ जाएगा ह्यूमस। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड की। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आ जाएगा 8 दिसंबर 1951। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आएगा 230। उसके बाद हम बात करते हैं चौथे की। तो चौथा है, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका आंसर आएगा चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण बना था। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की, संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आएगा 6। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। तो प्रश्न क्रमांक 3 में दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न हम देखते हैं, सूती वस्त्र उत्पादन में भारत में रिक्त स्थान राज्य प्रथम स्थान पर है। तो इसका आंसर आएगा महाराष्ट्र। सूती वस्त्र उत्पादन में भारत में महाराष्ट्र राज्य प्रथम स्थान पर है। उसके बाद सेकंड है, इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आएगा इंटरनेट। उसके बाद हम तीसरे की बात करते हैं। तो तीसरा है, संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में रिक्त स्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। तो प्रश्न क्रमांक 4 है, दिल्ली की जनता ने रिक्त स्थान को भारत का सम्राट घोषित किया था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आएगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को दिल्ली की जनता ने भारत का सम्राट घोषित किया। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की, स्व सहायता समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या रिक्त स्थान है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, इसका आंसर आ जाएगा 20। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। तो प्रश्न क्रमांक 4 है, सही जोड़ियां बनाइए। तो फ्रेंड्स, इसके आंसर हम देख लेते हैं। तो इसमें पहला है अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन की जोड़ी जमेगी आर्थिक कल्याण से। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड। तो सेकंड है चाय। चाय की जोड़ी जमेगी असम में, क्योंकि चाय का उत्पादन असम में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की जोड़ी जमेगी रामकृष्ण मिशन से। उसके बाद हम बात करते हैं चौथे की। तो चौथा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो इसका आंसर आएगा 100 दिवस। चौथे का आंसर आएगा 100 दिवस। उसके बाद हम बात करते हैं पाँचवें की, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आ जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो फ्रेंड्स, हमने अब तक प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 4 तक सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आंसर हमने डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के सारे क्वेश्चन इसमें दिखा देता हूँ। आप इसको देखकर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए प्रश्न क्रमांक 5 है, भौम जल पाने के स्रोत लिखिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 में है, 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? 7वां है, आर्थिक विकास किसे कहते हैं? उसके बाद 8वें में है, मृदा संरक्षण के 3 उपाय लिखिए। 9वां प्रश्न है, लाल मिट्टी एवं लेटेराइट मिट्टी में कोई 3 अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 10 में है, सन 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है? उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की। तो प्रश्न क्रमांक 11 में है, आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? इसके बाद हम बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 12 में है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 4 कारण लिखिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 में संसदीय शासन प्रणाली की 4 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 में है मुद्रा के प्रमुख कार्य लिखिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 में आंतरिक जल परिवहन की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी है लिखिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 आएगा आपको वन से होने वाले कोई 5 लाभ लिखिए और भारतीय संविधान की 5 विशेषताएं लिखिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 18 है जल संसाधन के प्रमुख स्रोत क्या है और जल संसाधन का मानव जीवन में क्या महत्व है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 19 में है दूरदर्शन संचार का सबसे उपयुक्त माध्यम है, स्पष्ट कीजिए। और लास्ट प्रश्न है 1857 की क्रांति की असफलता के कोई 5 कारण लिखिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर हमने डिस्कस किए और साथ ही साथ हमने आपको सारे प्रश्न के पीडीएफ भी यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।